ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। ओडिशा में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में आत्महत्या करने वाली नेपाली छात्रा के पिता ने संस्थान पर आरोप लगाए हैं। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि कॉलेज ने पड़ोसी देश के स्नातक छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया। मृतक छात्रा के पिता सुनील लामसाल मंगलवार सुबह भुवनेश्वर पहुंचे। आज उनकी बेटी के शव का पोस्टमार्टम भुवनेश्वर एम्स में किया जाएगा। मृतक छात्रा के पिता सुनील लामसाल ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए यहाँ भेजा था। मुझे उम्मीद है कि सरकार न्याय दिलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की दिल्ली की मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सुकेश को फटकार भी लगाई और कहा कि वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। जस्टिस बेला एन त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने पहले भी ऐसी ही याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, तब आधी रात को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन का फैसला लेना प्रधानमंत्री गृह मंत्री के लिए अपमानजनक और अशिष्ट है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच बैठक हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ। इससे पहले कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने स्वागत किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने साल 2010 के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में दोषी हिमायत बेग को राहत देने से इनकार कर दिया है। हिमायत बेग ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया था कि उसे नासिक केंद्रीय कारागार में एकांत कारावास में रखा गया है। वो बीते 12 साल से जेल में है और एकांत कारावास में रहने की वजह से उसे मानसिक आघात हो रहा है। हिमायत बेग ने अपनी याचिका में उसे एकांत कारावास से निकालने की मांग की थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने इसका आदेश देने से इनकार कर दिया। केरल के एक और सरकारी कॉलेज में छात्र से रैगिंग का मामला सामने आया है। छात्र ने अपने सीनियर्स पर क्रूर रैगिंग करने का आरोप लगाया है। करियावटोम सरकारी कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी प्रथम वर्ष के छात्र बिन्स जोस ने आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर में 7 सीनियर छात्रों ने उससे मारपीट की, धमकाया और परेशान किया। छात्र ने पुलिस और कॉलेज के अधिकारियों से शिकायत की है। पुणे की मार्वल काउंटी सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में पुलिस को 300 बिल्लियां मिली। जांच में सामने आया कि फ्लैट का मालिक आवारा और बीमार बिल्लियों को घर लाता था और जब वे ठीक हो जाती थी तो उन्हें छोड़ देता था। पड़ोसियों की शिकायत करने के बाद पहुंची पुलिस और पुणे नगर निगम ने फ्लैट मालिक को नोटिस दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कथित फर्जी CSR फंड घोटाले के सिलसिले में केरल में कई स्थानों पर छापेमारी की। घोटाले में जालसाजों ने लैपटॉप, दोपहिया वाहन और घरेलू उपकरण आदि कीमत पर देने का झूठा वादा करके केरल भर में कई लोगों से पैसे ठगे थे। सुप्रीम कोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटिंग फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, जांच करने और कदाचार के लिए दंडित करने की शक्ति के बारे में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। NFRA ने 7 फरवरी को दिए गए एक फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ निर्देशों पर आपत्ति जताते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की टाइमिंग बदल गई है। पहले जहां 20 फरवरी की शाम 4:30 बजे दिल्ली के नए CM का शपथ ग्रहण होना था, वहीं अब ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे होना निश्चित हुआ है। ओडिशा के एक निजी यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की खुदकुशी पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने दखल दिया और कहा कि वे छात्रों की मदद के लिए 2 अधिकारी भेज रहे हैं। इसके बाद नेपाल की विदेश मंत्री ने भी एक्स पर भारत सरकार से अपील की। फिलहाल KIIT विश्वविद्यालय ने नेपाली बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांग ली है। साथ ही नेपाल के छात्रों से विश्वविद्यालय लौटने की भी अपील की है। बजट सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अन्य भाषाओं के मुकाबले उर्दू को तरजीह देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को दोहरे चरित्र वाला बताया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार इन सभी के लिए अलग अलग अकादमियां बनाने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रही है।
रणवीर इलाहाबादिया ने अलग अलग राज्यों में खुद पर हुई FIR रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाते हुए पूछा कि अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं है तो और क्या है। कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना उनकी इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।